नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। शांत देहरादून में जब गोली की गड़गड़ाहट गूंजी तो सभी लोग दहशत में आ गए और इस घटना ने देहरादून में बढ़ रहे क्राइम पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। वहीं घटना से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल घटना रविवार रात की है। देहरादून के नेहरू ग्राम इलाके में रहने वाले रवि बडोला ने अपनी कार इलाके के सागर यादव को दी थी। सागर ने रवि बडोला को बिना बताए उस कार को 4.25 लाख में सोनू भारद्वाज के यहाँ गिरवी रख दी। रवि को जैसे ही जानकारी मिली तो उसने सागर यादव से अपनी कार वापस मांगी, लेकिन सागर यादव ने कार वापस देने से मना कर दिया और रवि बडोला के साथ गाली गलौज भी की। इसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि रवि और उसके 2 साथियों पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें रवि के 2 साथी घायल हो गए, जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रवि का शव अगली सुबह नाली में पड़ा मिला। ऐसे में पुलिस के सर्च ऑपरेशन पर भी रवि बडोला की पत्नी ने सवाल खड़े किए हैं। मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ 4 साल का है। कल की डेट में वो क्वेश्चन पूछेगा मुझसे, पीटीएम में जाना होगा, कुछ होगा, पूछेगा मुझसे। कम से कम मैं जवाब दे पाऊंगी। बेटा, जिस देश के लिए इतना हम लोग, मैं उसको बोलती कि तू आर्मी ऑफिसर बन, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आर्मी से रिटायर्ड। कल की डेट में वो ये बोलते कि हाँ, देश ने या गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ किया था, एक एग्जाम्पल सेट हो उसके, उसका क्रिमिनल माइंड ना बन जाए कि यार कुछ नहीं होता। इससे अच्छा तो यही है जिसने गोली मारी, जिसकी बड़े बड़े कोठियाँ हैं, जिनके बड़े बड़े मकान हैं, वो दादा मदे में। पापा तो शरीफ थे, अपनी गाड़ी लेने के लिए तो वापस गए थे, उनके साथ इतना बुरा हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ एक एग्जाम्पल सेट करो सर, हम लोग को कॉन्फिडेंस दो, और जो ऐसे लोगों को शेल्टर दे रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन पीड़ित परिवार का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि लोगों ने आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ की कोशिश की। लोग आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में सीएम धामी ने सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, तो वहीं पुलिस ने भी 24 घंटे के भीतर ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। का जो हमारा केस था, ये डोवाल चौक पे जो घटनाक्रम हुआ था, तो उसके संबंध में जो अभी तक जो अपडेट स्थिति है, उसमें सारे जो हमारे नामजद थे और नामजद के अलावा और जो लाइट में जो भी अभियुक्त आए थे, प्रकाश में जिनका नाम आया था, उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब उसमें कोई भी अभियुक्त उसमें शेष नहीं है। जैसा कि आपको विदित होगा कि 4 अभियुक्त तो पहले ही भेजे जा चुके थे और कल एक अंकुश जो नामजद था उसको भी पकड़ लिया गया था, उसकी भी अरेस्टिंग कर ली गई थी। इसके अलावा जो मुख्य अभियुक्त था जिसके द्वारा जो है गोली चलाई गई थी, रामवीर उसका नाम था, जो कि रहने वाला मुजफ्फरनगर का था, तो उसको भी जो है हमारी पुलिस के द्वारा जो है राजस्थान पुलिस के साथ मिलके वहाँ से उसकी अरेस्टिंग की गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने भी इस मामले में सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उत्तराखंड के बिगड़ते माहौल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड में आज नहीं, काफ़ी टाइम से कानून का कोई राज नहीं है। कई घटनाएं पिछले 1 साल में हुई हैं। यूपी पुलिस के द्वारा गोलीबारी में किसी का निधन हो जाना, हरिद्वार में आतंकवादियों का यूपी एसटीएफ के द्वारा पकड़ा जाना, राष्ट्रपति के दौरे के टाइम पे करोड़ों की चोरी हो जाना, अंकिता भंडारी मर्डर केस, महिला अपराध में पहले नंबर पाना, हाथीबरगला में मंत्री आवास के पास एक महिला की बलात्कार के बाद हत्या हो जाना, और विपिन रावत की देहरादून में सरेआम डंडू से पीटकर मार देना, 10 दिन बाद उसका हत्या हो जाना और 10 दिन तक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना। कल की घटना जिसमें गोलीबारी हुई है, इस तरीके की अनेकों घटनाएं सीरीज से हैं, जिनको गिनाएंगे तो पूरा 1 दिन चाहिए। तो ऐसे में लगता नहीं कि प्रदेश में कहीं कानून का राज है, और दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जो देवभूमि के रूप में जाना जाता था वो अपराधियों की शरणस्थली बन गई। दून के गोलीकांड मामले पर पीड़ित परिवार आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहा है, तो वहीं सीएम धामी ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसकी बदौलत सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजधानी दून में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं पर क्या अंकुश लग पाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।